Assalamu alaikum, my name is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं विद मेडिकेशन हिस्ट्री जिनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन यूज़ करके आते हैं। लोगों को लगता है कि शायद जैसे फिजिकल डिसीज़ के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उसी तरह शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी मेडिसिन ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये एक डिलीमा है और इस डिलीमा को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मेडिकेशन उस हद तक ठीक है कि जब आपकी सिम्टम्स जो हैं आपकी इंटेंसिटी के साथ किस तरह से वेरी करते हैं और तब आपका डॉक्टर जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेडिकेशन यूज़ करने के, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाती हैं, जैसे स्वेटिंग हो जाना, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। हेडेक हो जाती है, बाज़ लोगों को बैक इचेस भी इस चीज़ में आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपका खाना पीना, वेट गेन हो जाता है या वेट लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स जो हैं ये पर्सन एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाता है आफ्टर मेडिकेशन। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपको हेलुसिनेशंस हो जाती है। बाज़ लोगों को कुछ बिलीफ सिस्टम उनका जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको कोई ना कोई चीज़ें ऐसी नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो सिर्फ आपको दिखाई दे रही हैं और आपको सुनाई दे रही हैं, जो बाकी लोगों को नहीं है। यानी हेलुसिनेशन, डिलूजन्स, बिलीफ सिस्टम आपका ख़राब हो गया, आपकी सेंसेस में डिस्टर्बेंस हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और बहुत सारी आप एक्सपीरियंस, पैनिक अटैक्स में आप जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपको नफ्सियाती मरीज़ बना दें, आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस उसके बाद हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेन में आपकी मेडिकेशन जो है वो केमिकल रिलीज़ करती हैं जिनकी वजह से आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है और आप अपनी एज से पहले जो है वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं जो आपके नर्व्स को, आपके न्यूरॉन्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आप न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है आफ्टर मेडिकेशन। ये मामला जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते हैं अगर कोई पर्सन मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इस पर्सन को सूट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एंटी डिप्रेसेंट के लिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आया या कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको क्यों आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि आपने उस पर्सन को कौन सी एंटी डिप्रेसेंट देनी है। तो उसमें बहुत सारे सेशंस, 2-3 सेशंस जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता है कि कौन सी सूट कर रही है, कौन सी नहीं सूट कर रही है। तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये भी है कि ये आपको रिलैप्स के चांसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप कोई मेडिकेशन जो है छोड़ते हैं आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्शन आपको हो जाती है, और जब आप वो छोड़ते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो सिम्टम्स आपने पहले एक्सपीरियंस किए होते हैं वो आपको दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिकेशन नहीं करनी है हमने तो फिर हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं अगर आपका कोई अजीज़ या आप किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में का शिकार हैं। तो उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कंसल्ट करें किसी थेरेपिस्ट को। थेरेपी बेसिकली काउंसलिंग जो है वो करती क्या है कि आपको ये बताती है, क्योंकि ये टॉक थेरेपी होती है, इसमें सिर्फ आपने बात करनी होती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम जो है वो आपके माइंड में चल रही है, आपकी थॉट्स में चल रही है, तो डेफिनेटली कोई बातचीत करके ही आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ आपके जब ये आप थेरेपी छोड़ते हैं तो आपको थेरेपी इंडिपेंडेंट क्योंकि बनाती है, आपको बताती है, सिखाती है कि जब आपने थेरेपिस्ट छोड़ना है या जब आपने सेशन छोड़ने हैं तो उसमें अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपने कोप कैसे करने हैं, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट बना रही होती है। तो उसमें रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब लोग जो हैं पेशेंट क्लाइंट जब वो छोड़ देते हैं सेशंस लेना तो उसके बाद वो ट्रेंड हो जाते हैं फुली कि हमने अपने एनवायरनमेंट से कैसे कोप करना होता है। बेसिकली काउंसलिंग आपको ये सिखाती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी रूट कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको रूट कॉजेज़ ही नहीं पता होंगी आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी थॉट बेसिकली आ कहाँ से रही है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह कहाँ पर है। ये आपको बताती है कि आपने अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से जो है वो सर्वाइवल करनी है। अगर आपका कोई क्लोज वन या आप खुद इस किस्म की किसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं तो आप मेडिकेशन की जगह जो है आप थेरेपी को प्रेफर करें, आप काउंसलिंग को प्रेफर करें, जो आपके लिए आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आपकी डिस्टर्बेंस को जो है वो ख़त्म करती है और आपको बताती है कि आपने अपने इन्वायरमेंट को टैकल कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। इस वीडियो से, इन बातों से आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम, नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आपने किस रास्ते पर जाना है और आपने कौन सा वे जो है वो अडॉप्ट करना है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
इजाज़त। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।